पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको संबोधित कर रहे हैं। देखा जिस तरह से आज सदन में किस तरह से पेपर फाड़ के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। गरीबों के तो दुश्मन ही हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उस वक्त और भी देशद्रोही की तरह दिखती है जब वो ऑपरेशन सिंदूर में उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पे सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये कहते हैं सेना के बारे में कि सेना पहले दिन 7 मई को फेल हो गई और हमारे एयरफोर्स के कई जहाज नष्ट हुए। इस तरह के बयान जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश जिससे हम लड़ रहे थे उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह के बयानबाजी कर सके, इसलिए कि हकीकत से परे था। पाकिस्तान ने भी इस हिम्मत नहीं की इस तरह के बयान करने देने की जो कि कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने दिया है। आश्चर्य की बात है कि आज 3 दिन हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड आज दिख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने ना उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया और न कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला और न कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई टीका टिप्पणी की। गरीबों के दुश्मन जिस तरह से कई बिलों का वो विरोध करते हैं, जो देश के हित में बिल होता है उसका विरोध करते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इस्तेमाल करे, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। जो टेररिस्ट जिस भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान जिस भाषाओं का इस्तेमाल करता है देश के लिए, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं। वो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय वो पाकिस्तान के टीवियों में छाए रहे और देश का स्टेटमेंट देके देश के जवानों का मनोबल गिराते रहे। आज जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया है और फिर जिस तरह से उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया है, उससे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस की मानसिकता है कि कभी भी देश अगर जीता है तो रोना और पीटो, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क अगर वहां कुछ अच्छा होता हो तो उसको कहीं ना कहीं उछाल दो। जब भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे आप डोकलाम के यहाँ जब हम चाइनीज आर्मी से हमारे जवान लड़ रहे थे तो रात के अंधेरे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों उनके एम्बेसडर से मिलने चले गए और कहा कि हमारी सेना पिट रही है। इस तरह की मानसिकता जो है कई बार कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, लेकिन दुर्ग की बात यह है कि आज 3 दिन हो गया लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इस पर ना कोई टीका टिप्पणी की है और ना उस पर कोई एक्शन लिया है, बल्कि आप देखिए कितनी घोर मानसिकता जो है, देशद्रोही मानसिकता है कि उनके पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने ये भाषा बोली है वो माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं और फिर भी राहुल गांधी जर्मनी में जाके देश की अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उनको जानकारी कौन देता है मुझे मालूम नहीं कि पूरे दुनिया में जबकि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में स्लो डाउन है, थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ दिखता है 7.1% से, और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस भी अगर देखिए तो पीएमआई और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है आईआईपी, दोनों के आंकड़े को अगर देखिए तो इस बात को दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग का काफी जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में है। फिर भी राहुल गांधी कभी ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, ऐसे गुण गाते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से चल रही है, बहुत मजबूत हाथों में है, बहुत अच्छे जो है विजन जो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के विजन जो 2047 विकसित भारत का विजन है, उससे पूरे देश जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हमारे देश के एलओपी भारत के से बाहर जाके विदेशी धरतियों में देश का अपमान करते हैं। बार बार, एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चाहे देश कितना भी आगे बढ़े लेकिन कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे बयान देती है ताकि देश बदनाम हो, देश का नाम खराब हो और कहीं ना कहीं उससे उनको ऐसा लगता है कि उनको एक तसल्ली मिलती है और उनको कहीं वोट का फायदा होता है। लेकिन आज देखिए
कांग्रेस पार्टी जिस हाशिए पे खड़ी है उसका बहुत बड़ा कारण जो है उनकी मानसिकता है। उन्होंने कभी भी जो नेशनल सिक्योरिटी पे ऐसे बयान दिए जो कि देश हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में बयान दिए, और राहुल गांधी यूनाइटेड नेशन में वहाँ के हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने उनको कोट किया यूनाइटेड नेशन में। ये उनके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए ये अफसोस का पल था। और मुझे लगता है कि बहुत ही नकारात्मक पॉलिटिक्स करने वाला भी इस तरह के बयान से बचेगा कि कभी भी देश को कटघरे में नहीं, देश के जो आर्म फोर्सेस उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। और आज जो मैं खासकर वापस आता हूं पृथ्वीराज चौहान की उस अमर्यादित भाषा पे जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम हार गए थे, हम हारे हुए थे, और हमारे तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को, और खासकर उन्होंने कहा इंडियन आर्मी के बारे में कि उनके एक भी जवान 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़े और उनको कम कर दिया जाना चाहिए। 144 करोड़ की जनता में अगर 12 लाख की आर्मी है तब भी उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये वो क्या चाहते हैं कि बगल के पड़ोसी मुल्क में 10 लाख की आर्मी है, जबकि वो हमसे 1/10 पॉपुलेशन या 1/5 पॉपुलेशन है, फिर भी वो चाहते हैं कि देश की आर्मी जो है कम, आर्मी पर्सनल कम हो जाए। तो ये मानसिकता सिर्फ इस बात को दिखाती है कि देशद्रोही मानसिकता है कांग्रेस की, और उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी माफी मांगने से इनकार। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खास के, और खरगे साहब, ये 4 लोगों को मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता की तरफ से कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है और कौन सी आपकी पॉलिसी है कि आपका एक बहुत ही सीनियर लीडर देश के आर्म फोर्सेस को अपमान कर रहा है, फिर भी उनको आप शो कॉज नोटिस नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वो माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं और उसके बारे में भी आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये मानसिकता जो है देश को अपमानित, देश के आर्म फोर्सेस को अपमानित करने का और देश को कमजोर करने की मानसिकता जो है कांग्रेस की, ये आज उसको फिर से एक बार इस स्टेटमेंट के बाद ये सबूत जो है देश की जनता के सामने है। और इसी चीज को हम उजागर करने आए थे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस की लीडरशिप में जो आज भी वो उनसे माफी नहीं मांगने को कह रहे हैं, और देश से कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांग रही है। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि देश की जनता की आवाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस बात के लिए होगी कि देश के आर्म फोर्सेस का उन्होंने अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो है दुनिया के सामने गलत तरीके से देश के जो जीत को गलत तरीके से हार में बताने की कोशिश की है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा है कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए आतंकवादियों के ठिकानों को, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं इन चारों जो बड़े लीडर का नाम लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और ये गांधी परिवार के प्रति तो बिल्कुल झुके रहते हैं, इनकी श्रद्धा वही है, लेकिन देश के आर्म फोर्सेस के लिए उनको एक तरह की नेगेटिव मानसिकता है। फिर भी मैं अपील करूंगा कि खरगे साहब इन चारों और खुद और ये 3 लोगों के साथ देश की जनता से माफी मांगे और पृथ्वीराज चौहान को पार्टी से निष्कासित करे। ये हमारी मांग है, और ये हमारी ही सिर्फ मांग नहीं, ये पूरे देश के हर देशवासियों की मांग होगी, इसलिए कि हर देशवासी अपने देश का तिरंगा, अपने आर्म फोर्सेस को मजबूत और देश की तरक्की को अच्छा मानता है और उसको सराहता है, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कहीं ना कहीं नकारता है। और जिस तरह से इलेक्शन में नकारे जा रहे हैं, वो आगे दिनों में भी आप देखेंगे इस तरह के बयान से और भी नकारे जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो। देखिए, हठधर्मी की हद है। जो देश विरोधी मानसिकता की जो बोलते हैं प्रकाष्ठा है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि पूरी जनता, देश की जनता इस बात से विचलित हो गई है कि ऐसे मानसिकता के लोग कांग्रेस में जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर भी अपमान कर रहे हैं देश के आर्म फोर्सेस का, देश की आर्मी का, देश की नेवी का, देश के एयर फोर्सेस का, और फिर भी माफी नहीं मांग रहे। अफसोस की बात है कि जो चुप्पी है कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस के बड़े लीडर्स, कांग्रेस के छोटे लीडर्स, सब ने जो चुप्पी लगा के रखी है, ये देश की जनता देख रही है कि उनकी मानसिकता किस तरह की है।